तो गाइस आज का स्वागत है, आपका स्वागत है मेरे चैनल बायोबाजी पे किस पे? मेरे चैनल बायोबाजी पे। और आज का जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है? डायग्राम पे बेस्ड है। किस पे? डायग्राम पे बेस्ड है। तो जितना भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पे जितना भी सारा डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, जैसे फीमेल मेल फ्लावर, सब डायग्राम इस लेक्चर में कवर होगा। तो प्लीज इस लेक्चर को ध्यान से देखना भाई, ठीक है? और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट एक अच्छा सा डाल देना कि भाई मजा आ गया पढ़ के, ठीक है? तो ओपन द चैट लिख देना गाइस। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना किससे? फ्लावर से। फूल, क्योंकि हम लोग पढ़े थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और टॉपिक डाले हैं, तो उसमें पढ़े हैं कि जो हम लोग का प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो क्या है? फ्लावर। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लावर। देखो, फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फीमेल और मेल बोथ, ठीक है? फीमेल और मेल बोथ, ठीक है? ठीक है। अब देखो मेल पार्ट क्या है? ये जो एंथर, ये पॉइंट एंथर और ये फिलामेंट, ये जो फिलामेंट है ये होता है, इसको कहते हैं स्टेमेन। तो इस कॉल्ड मेल पार्ट, ठीक है? एंड दिस ऊपर वाला पॉइंट स्टिग्मा, ये पार्ट स्टाइल, ठीक है? और ये पार्ट ओवरी, इसको कहते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है? मेल पार्ट फीमेल पार्ट समझ में आ रहा है क्या, कैसा कैसा कौन सा है? ठीक है, ये दोनों मेल पार्ट आता है और ये तीनों मिलके फीमेल पार्ट बनता है, ठीक है? तो ये कुछ फ्लावर का डायग्राम है, ठीक है? ये जो एंथर होता है ना, एंथर इसी के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स जितने भी होते हैं इसके अंदर ही होते हैं, ठीक है? जब ये फूटता है तब इससे पॉलन ग्रेन निकल कर यदि इसी के स्टिग्मा पे चिपक जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, फिर दूसरे प्लांट के फ्लावर पे चिपक जाए ऑफ सेम काइंड तो क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है? तो हेरिडिटी में पढ़ेंगे कि जो हम लोग के मेंडल साहब हैं, जो हम लोग के साइंटिस्ट हैं, मेंडल उनका नाम पूरा है, मेंडल जो उनका नाम है, वो ना क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे प्लांट्स के बीच। और हेरिडिटी चैप्टर उसी पे है, कैसे जेनेटिक ट्रेट्स, जीन्स ट्रेट्स, फिर अलील और कितना सारा, जैसे एक प्लांट छोटा होगा बड़ा होगा, पी का कलर, जो वो मेन रिसर्च जो किए थे ना वो पी मतलब मटर के पेड़ पे किए थे। तो मटर का दाना पीला होगा, हरा होगा, रिंकल होगा कि गोल होगा, उसका जो कवर है गुत्ता वो फूला हुआ होगा कि ऐसे एकदम गोल गोल चिपका हुआ होगा, तो उस पर होता है, ठीक है? तो वो पूरा प्लांट पे किए थे, पी प्लांट पे, मतलब वो मटर का प्लांट पे। तो इसीलिए तो मेन अभी ये देखो फ्लावर हम लोग को पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ रहे हैं। तो हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में हम लोग को पहले फ्लावर वाला ही पार्ट पढ़ना है। तो ये इसका डायग्राम एकदम सुंदर सा देख लो, एकदम मजा आ जाएगा। ये डायग्राम अच्छा है, तुम भी देख लो भाई। दिख रहा डायग्राम? स्टिग्मा, स्टेमेन, ओवरी, फिलामेंट। स्टेमेन तो उसको कहते हैं एंथर, और फिलामेंट को मिला दो तो स्टेमेन बन जाता है, मेल पार्ट, ठीक है? तो ये तुम्हारा कुछ है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग चलेंगे सीधा मेल पार्ट पे, ठीक है? ह्यूमन मेल पार्ट पे, ठीक है? फ्लावर में, प्लांट में तो फ्लावर ही है और तो है नहीं। अब हम लोग फिर बनाएंगे मेल, फिर बनाएंगे फीमेल, और फिर क्या, फिर थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला, जितना भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला पढ़ाए थे ना अभी, शायद से कल ही डाले हैं वीडियो, कल ही डाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला वीडियो। तो उसका एंड में जो वीडियो डाले हैं कल, उसका एंड में है कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाला कि प्रेग्नेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाए, तो उसकी में है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है? तो उसका भी डायग्राम बनाएंगे इसमें, ठीक है? तो चलो एक डायग्राम को एंड हो गया, तो हम लोग और तीसरा डायग्राम पे चलते। चलो आ जाते हैं दूसरा स्लाइड में। दूसरा स्लाइड पे क्या आंसर पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट,
थोड़ा सा 12th का भी कंटेंट डालना है भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये थोड़ा सा 12th वाला डायग्राम है, 10th वाले में 10th वाला थोड़ा सा होंच पोंच किया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा 12th वाला डायग्राम से थोड़ा समझाया, मेन बात एक ही है, ठीक है। चलो देखो अभी देखो क्या होता है, पहले आता है टेस्टीज, देखो टेस्टीज ना ऐसे हम अलग अलग बनाए, देखो ऐसा अलग बनाया मगर ये होता एक ही साथ, ठीक है, ऐसा प्रॉपर जॉइंट होता है। और होता किसमें, स्क्रोटम में। किसमें, स्क्रोटम में। जो लड़कों को समझा दो, जो तुम्हारा दो गोला है उसके अंदर जो गोला, जिस तुम्हारा जो दो गोला है तो उसका जो झोला है उसी को कहता है स्क्रोटम, ठीक है। हाँ कितना बढ़िया समझा है। चलो देखो इसको कहते हैं टेस्टीज। क्या है टेस्टिस, टेस्टिस क्या है, टेस्टिस एक ग्लैंड है जो क्या करता है, स्पर्म बनाता है और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये डक्ट आया, डक्ट, ये डक्ट, डक्ट, ये 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 डक्ट। इस डक्ट को क्या कहते हैं, दोनों तरफ से डक्ट है, दोनों टेस्टिस में से इस डक्ट को कहते हैं, डक्ट को कहते हैं वास डिफरेंस। क्या, वास डिफरेंस, ठीक है। अब डक्ट आया, डक्ट ना पीछे से आया, पीछे से ये जो यूरिनरी ब्लडर है पूरा इसके पीछे से आया, पीछे से, ठीक है, पीछे से आया। तो पहले कौन मिला इसको, समाइनल वेसिकल। कौन, समाइनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो क्या करता है, देखो स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म आया, स्पर्म में देखो अब समाइनल वेसिकल क्या करेगा, समाइनल वेसिकल इसमें कुछ फ्लूइड्स मिलाएगा, ठीक है, जैसे प्रोटीन नरिशमेंट के लिए, ठीक है। फिर आता है बल्ब्यूलरी ग्लैंड, बल्ब्यूलरी ग्लैंड, ठीक है, ये देखो ये जो छोटा उसके नहीं, पहले समाइनल वेसिकल, फिर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो प्रोस्टेट ग्लैंड यहां दिख रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये समाइनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो यहां पे तुमको छोटा छोटा दो डॉट दिख रहा होगा ऐसे यहां पे, ठीक है, तो ये होता है बल्ब्यूलरी ग्लैंड, ये दो होता है, ठीक है। समाइनल वेसिकल एक होता है, प्रोस्टेट और बल्ब्यूलरी ग्लैंड दो होता है, पेयर होता है, ठीक है। अब देखो बल्ब्यूलरी ग्लैंड के बाद अब ये कहां आएगा, एकदम कॉमन पॉइंट जहां से यूरिन और सीमन। अब देखो जैसे ही स्पर्म ये तीनों लेयर पार कर गया, अब वो क्या बन गया, अब वो बन गया सीमन। उसमें उसमें बहुत सारा फ्लूइड, न्यूट्रिशन सब मिल गया कि वो अब वहां तक, कहां तक, ओवा तक ट्रेवल कर सके। क्या कर सके, ट्रेवल कर सके विथ हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्लीपरीनेस टू ट्रांसपोर्ट इजीली, ठीक है। फिर आता है कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट, कॉमन डक्ट। क्या कॉमन डक्ट कौन सा है, यूरेथ्रा। कौन सा कॉमन डक्ट है, यूरेथ्रा, ठीक है। क्या है, यूरेथ्रा, जिससे वॉश बने यूरिन और सीमन। अब क्या बन गया, सीमन बन गया। स्पर्म इन दोनों लेयर, तीनों लेयर से कट के क्या पार होकर सीमन बन गया, सीमन पार होता है, उसको क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखो जो ये स्किन होता है ना, ये पीनस पे जो बहुत लचीला होता है, नॉर्मल स्किन से कुछ ज्यादा ही लचीला होता है, तो उस स्किन को क्या कहते हैं, फोर स्किन। क्या कहते हैं, फोर स्किन। और ठीक है, और ये जो ऊपर का जो ब्रॉड पार्ट होता है ना, ब्रॉड पार्ट, उसको क्या कहते हैं, ग्लैंस पीनस। क्या कहते हैं, ग्लैंस पीनस, ठीक है। ये दोनों नहीं है शायद से, तो हम लोग उस पे मगर हम बता दी सही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ है, ये यूरिनरी ब्लडर है और ये तो यूरेथ्रा, तो हम किडनी में पढ़ाए थे भाई, ठीक है। ये अटैच रहता है और ये पीछे से है, हम इधर ये सब समाइनल वेसिकल दिखाने के लिए बना है, तो ये पीछे से, जैसे तुम अपना वो उसमें देखेगा ना जो एनसीईआरटी में, वो साइड व्यू दिया है, हम ऐसे फ्रंट व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं। और जैसे ये है तो तुम लोग फ्रंट व्यू देख रहा है, और उसमें साइड व्यू बनाया हुआ है कि हम लोग साइड से देखें तो कैसा लगेगा, तो उसमें सब दिखता है, ठीक है। तो समाइनल वेसिकल का जो ये वास्ट डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लडर के पीछे से आया है। क्या से, पीछे से, ठीक है, पीछे से, ठीक है, समझना है। तो ये तुम्हारा पूरा 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 प्रॉपर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम है, एकदम प्रॉपर सुंदर सा बनाया है, सुंदर सुंदर, ठीक है, एकदम प्रॉपर लग भी रहा है। तो चलो ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, समझ में आया। आप चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, ठीक है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स, उसके बाद वीडियो खत्म। ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड। आ चुका है, नेक्स्ट स्लाइड में अब ये कौन सा पार्ट है, female reproductive parts, female reproductive parts,
ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अब चलो आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लिए। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग टेस्टिस से स्टार्ट किए थे, तो हम लोग भी ग्लैंड से स्टार्ट करेंगे। पहला ग्लैंड ओवरी। ओवरी क्या करता है, ओवरी पहला रिलीज करता है क्या 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 ओस्ट्रोजिन, फिर प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ओस्ट्रोजिन प्रोजेस्टेरॉन, और इसका क्या काम है, ओवा बनाना। ठीक है, ओवा मतलब एग। ठीक है, ओवा बनाना, ओवरी। अब आता है क्या, ये देखो, ये फिम्ब्रिया क्या है, ये पूछो फिम्ब्रिया क्या है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ओवरी को पकड़ के रखा है ना ऐसे, तो वही एब्जॉर्ब कर, मतलब एग तो इसके अंदर बनता है, तो वही एग को खींच के फिलिपिन ट्यूब, जो फिलिपिन ट्यूब है यहाँ पे, दिस ट्यूब बोथ साइड, दिस ट्यूब कॉल्ड फिलिपिन ट्यूब। ठीक है, फिलिपिन ट्यूब। ठीक है, अब देखो, अब अंदर आओ, तो ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं यूट्रस, जहां कोक, वूम, डिफरेंट कोक, वूम। अब आ जाओ, फिर इसके बाद ये क्या पार्ट है, जहां पे यूट्रस, मतलब ये जहां पे, मतलब एक तरह से कह सकते हैं स्कर्विक्स कैनाल, जहां से शुरू होता है। ठीक है, और जहां यूट्रस खत्म होता है, मतलब पॉइंट वेयर स्कर्विक्स कैनाल एंड यूट्रस मेट इज कॉल्ड स्कर्विक्स। ठीक है, फिर स्कर्विक्स कैनाल ये जो अंदर है, फिर ये जो बाहर पार्ट है इसको कहते हैं वजाइना। ठीक है, अब देखो, जो सबसे इनर लेयर होता है यूट्रस का, उसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। जो बीच वाला जो ये लेयर है, स्पंजी लेयर, इसको कहते हैं मायोमेट्रियम। और जो बाहर का जो लेयर है, जो पूरा बाहर का लेयर है, उसको कहते हैं पैरामीट्रियम। ठीक है, तो ये कुछ नेम्स है। ठीक है, ये देख लो फटाफट। पहले हम लोग देखे ओवरी, ओवरी के बाद देखे हम लोग फिम्ब्री, फिम्ब्री के बाद देखे हम लोग फिलिपिन ट्यूब, फिलिपिन ट्यूब के बाद देखे हम लोग यूट्रस, यूट्रस के बाद देखे स्कर्विक्स के बाद स्कर्विक्स कैनाल के बाद वेजाइना, फिर हम लोग यूट्रस का इनर वॉल एंडोमेट्रियम, माने मिड वॉल मायोमेट्रियम एंड एक्सटीरियर वॉल पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो ये कुछ है टोटल, प्रॉपर समझ में आया? समझ में आया क्या लाडले, ओ लाडले लाडली, ओ लाडले लाडली, समझ में आया? ये प्रॉपर है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाले पे, जिसमें हम लोग कॉन्डम्स, टी कॉपर टी, और कॉपर टी मतलब वो वाला टी नहीं, टी शेप कॉपर स्ट्रक्चर, जो होता है, जो वजाइना में फिट किया जाता है, वो वही सब। ठीक है, तो चलो आखिरी आ गए, ये कॉपर टी, लास्ट कॉपर टी है भाई। कॉपर टी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये बीच से लाइनिंग भी होता है, इसमें से कॉपर रहता है और ये वजाइना में फिट होता है, इसको कहते हैं कॉपर टी, जिससे क्या होता है, स्पर्म को रोका जाता है। बस इसी का स्ट्रक्चर मेन है। बाकी अब क्या केमिकल में गोली बनाया हम कि ऐसा करेगा कैप्सूल ही खाना है, तो ठीक है। तो इसी की तरह साथ हम लोग का आज का डायग्राम लेक्चर हुआ खत्म, समझिए, खत्म हो गया है। तो अगला आएगा डिफरेंस वीडियो कल। तो बस बने रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, नाचते रहिए और बूम शकलाका करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बायोबाजी पे बने रहिए। ये आपका प्यारा चैनल बायोबाजी, और बायो को रटना नहीं होता, समझना होता है।